नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय हिंदी। आइए इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ्य सामग्री दी गई है। पाठ 11 झांसी की रानी। देखिए तो हम देखेंगे यहाँ जो पाठ्य सामग्री दी गई है इस पाठ को हम अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके अंतर्गत जो वर्कशीट दी गई हैं इन्हें हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 11 झांसी की रानी। देखिए हम इसे पढ़ लेते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से आप झांसी की रानी पाठ की इस कविता को आप पढ़ लेंगे। देखिए इसके अंतर्गत हम यहाँ जो अभ्यास दिए गए हैं इसे हम पूर्ण करेंगे। देखिए दी गई काव्य पंक्तियों में किस घटना का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इन्होंने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी पूरी की थी। तो इस प्रकार से आप और भी अन्य झांसी की रानी बाई लक्ष्मीबाई के बारे में आप लिख सकते हैं, उसका जीवन परिचय। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के अलावा आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों के नाम लिखिए। तो देखिए आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों के नाम बहादुर शाह जफर, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, महात्मा गांधी जी और भी अन्य आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास 2। इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्द छाँट कर लिखिए। देखिए बच्चों तत्सम और तद्भव शब्द हम यहाँ छाँट कर लिखेंगे। यहाँ शब्द दिए इनमें से आप तत्सम और तद्भव शब्द इस प्रकार से आप यहाँ पर छाँट कर लिख सकते हैं। देखिए तत्सम शब्द हैं शत्रु, सौभाग्य, शोक, मनुज और तद्भव शब्द है पिता, मुँह, चिंता और बूढ़ा। इसी प्रकार से देखिए अगला यहाँ दिया है। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का यह चित्र है जिसमें घोड़े पर बैठी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और देखिए इसके अंतर्गत अभ्यास 3 है। दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में आप लिख देंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, घोड़ा, सैनिक, तलवार इत्यादि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित के बारे में 2 वाक्य लिखिए। देखिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 2 वाक्य लिखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इसी प्रकार से देखिए आज़ादी की लड़ाई में बहुत से वीरों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में 2 वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आइए इसके अंतर्गत हम अगला देखते हैं। यहाँ मूल्यांकन 9 दिया है। देखिए इसमें पाठ्य सामग्री दी गई है। व्याकरण देखिए पाठ 5 व्याकरण परिवार। देखिए आप यहाँ पर कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक पाठ्य क्रमांक 5 व्याकरण परिवार का वाचन कर सकते हैं। देखिए तो व्याकरण परिवार में देखते हैं, राम और श्याम जब जंग में पहुँचे तब उन्हें सामने से नदी नालों के पास बहुत से पशु मिले। थोड़ी दूर चले ही थे कि शेर भी दिखाई दिया। वे डर गए। श्याम ने चतुराई से काम किया। उसने राम को पेड़ पर चढ़ जाने की सलाह दी। दोनों सहमत होकर पेड़ पर ऊंचाई तक चढ़ गए। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए। व्यक्तियों को देखकर शेर भाग गया। इस गद्यांश में रेखांकित शब्दों में देखिए व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, जाति का बोध कराने वाले पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले। इसी प्रकार से गुण, धर्म, दशा, भाव का बोध कराने वाले डर, चतुराई, ऊंचाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस गद्यांश में जो रेखांकित शब्द हैं इनमें अलग अलग संज्ञा दी गई है। देखिए तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति या वस्तु या भाव का बोध कराते हैं इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। संज्ञा के व्यक्तिवाचक
जातिवाचक और भाववाचक 3 भेद होते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं, यहाँ सारणी में दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिससे किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, श्याम, भोपाल, इंदौर, सरिता, रामायण इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसी प्रकार से देखिए जातिवाचक, जिससे केवल व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति या समूह का बोध होता है, जैसे पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले, पुस्तक, लड़का, लड़की, फल, देश, गाय आदि। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा क्या है, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव आदि की अवस्था का बोध होता है, जैसे डर, इसका भाव है, चतुराई, ऊंचाई, मित्रता, प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापा, शत्रुता, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को आप समझ सकते हैं और इनके उदाहरण भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम अगला अभ्यास देखते हैं। अभ्यास है एक, इसमें दिया है प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार अलग लिखिए। जैसे राम, पशु, देखिए इस प्रकार से शब्द दिए हैं। अब इसमें देखेंगे व्यक्तिवाचक शब्द कौन कौन से हैं, राम, भोपाल, सरिता। जातिवाचक कौन कौन से हैं, पशु, गाय, फल। भाववाचक क्या हैं, बुढ़ापा, डर, प्रशंसा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शब्दों को अलग अलग संज्ञा के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास 2। निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा एवं उसके भेदों के नाम छांटकर तालिका में लिखिए। तो देखिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है देखिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हमने थोड़ा पहले भेद बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा है प्रेम देखिए, और इसमें भेद है भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से देखिए राधा ने चतुराई से काम किया, तो इसमें संज्ञा क्या है, चतुराई है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। रामायण एक महाकाव्य है, तो देखिए रामायण संज्ञा है और भेद व्यक्तिवाचक है। और लड़के खेल रहे हैं देखिए, तो लड़के संज्ञा है और यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संज्ञा भेदों के एक एक वाक्य लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक का लिखना है, जातिवाचक और भाववाचक का। तो व्यक्तिवाचक के लिए राम जा रहा है, जातिवाचक के लिए शेर जंगल में, देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है, जंगल में रहता है। और भाववाचक में देखेंगे उसने मेरी प्रशंसा की। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से संज्ञा के बारे में और संज्ञा के प्रकारों, संज्ञा के जो भेद हैं इनके बारे में आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल यहाँ अभ्यास कार्य दिया गया है देखिए। तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी अभ्यास कार्य एवं वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।